तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त मुकाबले के लिए। दिल्ली कैपिटल्स और सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक स्टेटमेंट गेम है। एक तरफ है वो टीम जो इस सीजन एक विनिंग मशीन बनी हुई है, ऐसी लहर पर सवार है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। और उनके सामने खड़ी है एक ऐसी टीम जो किसी भी दिन किसी भी टीम को हराने का दम रखती है, और जिनके दिमाग में ना इस वक्त सिर्फ एक ही चीज चल रही है, पिछली हार का बदला। और देखिए, यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आराम से टॉप 2 में बैठी हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। लेकिन आईपीएल का एक रूल है, फॉर्म तो आती जाती रहती है, पर मोमेंटम वो कभी भी पलट सकता है। और यही इस मैच का सबसे बड़ा क्लैश है, जबरदस्त फॉर्म और सामने बदले की आप। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब पिछली बार ये दोनों टीम्स टकराई थी ना, तो दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को उन्हीं के घर में एक लास्ट ओवर थ्रिलर में हरा दिया था। मैच आखिरी बॉल तक गया था और दिल्ली ने बाजी मार ली थी। तो आप जरा सोचिए, आरसीबी के प्लेयर्स के दिमाग में वो हार अभी भी ताजा होगी। उनके लिए ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं है, ये इज्जत का सवाल है और बदला लेने का एक बहुत बड़ा मौका भी। ओके, तो अब आइए देखते हैं कि ऑन पेपर दोनों टीम्स कैसी लग रही हैं। पहले बात करते हैं आरसीबी की। इस सीजन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बैटिंग डेप्थ है। विराट कोहली जो कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है, देवदत्त पडिक्कल जो हमेशा एक एक्सप्लोसिव शुरुआत देते हैं, और रजत पाटीदार जो मिडिल ओवर्स को संभालते हैं, और फिर एंड में पावर हिटर्स तो हैं ही। मतलब साफ है, ये बैटिंग लाइनअप किसी भी टोटल को चेस कर सकती है या कोई भी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। और इसमें आप जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स को भी जोड़ दें तो बिल्कुल साफ है कि आरसीबी एक कंप्लीट पैकेज क्यों लग रही है। अब आते हैं दिल्ली कैपिटल्स पर। माना कि टीम इस सीजन उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है, लेकिन एक खिलाड़ी है जिसने अपने दम पर सबका ध्यान खींच रखा है। जी हां, बात हो रही है द वन एंड ओनली केएल राहुल की। पिछले ही मैच में 150 से ज्यादा रन्स, और वो भी एक अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट के साथ। सीधी सी बात है, अगर राहुल क्रीज पर टिक गए तो उनके पास अकेले ही मैच का रुख पलटने की काबिलियत है। राहुल के अलावा मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स के पास फिनिशिंग पावर है, और बॉलिंग में दिल्ली का सबसे बड़ा हथियार है उनकी स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। ये दोनों मिडिल ओवर्स में आरसीबी के आक्रामक बल्लेबाजों पर ब्रेक लगा सकते हैं। चलिए अब मैदान की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मैच है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और यहाँ की पिच रिपोर्ट बहुत ही सिंपल है, रन्स रन्स और बस रन्स। इस ग्राउंड पर एवरेज स्कोर 200 से ऊपर का रहता है। मतलब बिल्कुल साफ है, ये बॉलर्स के लिए एक बुरा सपना है और बैट्समैन के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अक्सर चेस करने वाली टीम को फायदा मिलता है। और इस रन फेस्ट में ना 2 बड़े मुकाबले हैं जो इस मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। पहला, केएल राहुल की एक्सप्लोसिव पावर के सामने जॉश हेजलवुड का एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन, और दूसरा बैटिंग के मास्टर विराट कोहली के सामने कुलदीप यादव की चालाकी स्पिन। यहाँ अनुभव का सामना क्राफ्ट से होगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यह महामुकाबला आखिर जीतेगा कौन। देखिए, अगर हम सिर्फ फॉर्म और स्टैट्स को देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थोड़ी आगे नजर आती है। उनकी जीत की संभावना लगभग 58% है, जबकि दिल्ली की 42%। लेकिन इस मैच का नतीजा 2 सीधी सी बातों पर डिपेंड करेगा। दिल्ली तभी जीतेगी अगर केएल राहुल का बल्ला एक बार फिर से आग उगलता है, और आरसीबी इस मैच को तब जीतेगी अगर उनका टॉप ऑर्डर एक मजबूत शुरुआत देने में कामयाब हो जाता है। सिंपल। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है, आरसीबी जीत की थोड़ी सी फेवरेट है, लेकिन ये मत भूलिए कि दिल्ली के पास होम एडवांटेज है और पिछली जीत का साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी। उम्मीद कीजिए एक हाई स्कोरिंग लास्ट ओवर थ्रिलर की। लेकिन ये तो हमारा अनुमान था, असली एक्सपर्ट तो आप सब हैं। आपका प्रेडिक्शन क्या है, नीचे कॉमेंट्स में लिखिए, डीसी या आरसीबी। चलिए देखते हैं किसका अनुमान सही निकलता है।